अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया ज़ेड चैनल। तो दोस्तों आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो है रिग लिस्ट के पार्ट्स के बारे में। हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी अगर हम माइनिंग के लिए अपना जो रिग है वो तैयार करते हैं। तो ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमने मार्केट से बाय करनी है और उसके बाद फिर हमारा जो रिग है वो तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट है यार, मैंने यहाँ बनाई है। तो ये देखें, ये है जी माइनिंग रिग पार्ट लिस्ट। तो यहाँ पर ये वाला जो मदरबोर्ड है एस्ट्रॉक्स H81 Pro BTC R2.0। तो ये दोस्तों है 4th जनरेशन का मदरबोर्ड है। और यहाँ पर जो CPU लगना है वो है जी 1150 सॉकेट का, यानी आप लेके लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर और भी चीज़ें हैं जी, यहाँ पर देखें 4th जनरेशन को सपोर्ट करता है। बाकी एक्सियोन का लेके लगा सकते हैं, कोर i5 i3 i5 i7 तक आप कोई भी लेके लगा सकते हैं, ठीक है ना। सेलेरॉन का भी आप प्रोसेसर लेके लगा सकते हैं। तो उसकी जो सॉकेट है वो ये है 1150, ठीक है। तो इस सॉकेट का आपको चाहिए। और ये जो है मदरबोर्ड ये सपोर्ट करता है जी DDR3 की रैम को। आपको 4 GB की रैम चाहिए, आप 2 की भी लेके लगा सकते हैं, क्योंकि हमने विंडो बेस तो माइनिंग करनी नहीं है। अगर आपने विंडो बेस करनी है तो फिर आपको 4 GB होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर इस मदरबोर्ड में 6 जो हैं ग्राफिक कार्ड लगाए जा सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं। तो इसमें 2 यानी कि रैम की जो स्टिक हैं वो लगाई जा सकती हैं, ठीक है। अगर आप इससे ऊपर मदरबोर्ड लेना चाहते हैं तो फिर दोस्तों ये आ जाता है मदरबोर्ड। ये है जी एस्ट्रॉक्स H110 Pro BTC प्लस मदरबोर्ड। इसकी जो सॉकेट है वो है LGA 1151, ठीक है। तो ये 7th जनरेशन का मदरबोर्ड है। तो अगर आप यानी 7th जनरेशन तक का CPU अगर लेके लगाना चाहते हैं तो वो आप लेके लगा सकते हैं। यहाँ पर जो दोस्तों है वो रैम है जी DDR4 की, तो 8 GB की रैम लगेगी। और यहाँ पर जो ग्राफिक कार्ड हैं वो आप 13 ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं एक ही पावर सप्लाई के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर पावर सप्लाई का जो ऑप्शन है वो एक ही है। और इसी तरह इन दोनों में से आप देख लें कौन सा लेना है। अच्छा, इसकी जो प्राइस है तकरीबन मार्केट में 6000 या 6500 रुपये इसकी प्राइस है। और ये वाला जो मदरबोर्ड है इसकी जो प्राइस है तकरीबन 12000 से लेके 12.5 या 13000 रुपये तक है, ठीक है। हो सकता है कम भी हो या ज़्यादा हो थोड़ा बहुत, क्योंकि फ़र्क पड़ जाएगा मार्केट में। आजकल माइनिंग ज़ोरों शोर से हो रही है। और ये वाला जो है जी CPU, ये 6th जनरेशन का CPU है। तो ये लगेगा, अगर आप ये वाला लेके लगाते हैं तो फिर आप इस मदरबोर्ड में लगा सकते हैं, इस मदरबोर्ड के साथ, ठीक है। ये वाला जो CPU है तो इसकी जो प्राइस है, ये मैंने ख़रीदा भी था 5500 रुपये का है। और ये सेलेरॉन का सस्ता CPU है, यानी आपने माइनिंग करनी CPU से तो माइनिंग होनी नहीं होनी तो GPU से है। उसके बाद दोस्तों आपको 6 चाहिए राइज़र। तो यहाँ पर एक मैंने लिंक रखा हुआ है अमेज़ोन का, लेकिन इस लिंक की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि आप OLX से ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो आपको उसके बाद दोस्तों आपको चाहिए जी पावर सप्लाई 1200 वाट की। तो ये आप खुद यानी कि देख के एक अच्छी पावर सप्लाई ले सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए जी 6 GPU RX 580 के 8 GB के, ठीक है। तो ये आप सफ़ायर नेट्रो प्लस के ले लेना, आपको मिल जाएंगे मार्केट में। उसके बाद आपको एक चाहिए SSD 120 GB की, आप लेके लगा लेना। और क्योंकि बाज़ होता है कि विंडो इंस्टॉल कर लेना उसमें, और अगर आपने GPU वगैरह को ओवरक्लॉक करना हुआ तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, विंडो तो होनी चाहिए ना फिर। उसके बाद दोस्तों USB ड्राइव चाहिए, जिसमें हम अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे माइनिंग के लिए, जो सिंपल माइनिंग का OS ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का, वो वाला। और यहाँ पर आपको एक चाहिए जी रिग फ्रेम, जिसके ऊपर आपने अपने सारी GPU लगाने हैं और मदरबोर्ड लगाना है और पावर सप्लाई लगानी है। तो ये चीज़ें दोस्तों चाहिए आपको माइनिंग के लिए। और ये ही लिस्ट है, समझ लें ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। एक और चीज़ आपने लेनी है जी, क्योंकि वैसे तो अगर आप CPU लेंगे तो CPU के साथ जो फ़ैन होता है, फ़ैन के ऊपर जो है कंपाउंड जो लिक्विड टाइप होता है वो लगा होता है, ठीक है।
लेकिन फिर भी अगर आप मार्केट से ले लें तो बाज़ का ऐसा होता है कि वो ज़रूरत पड़ ही जाती है यार। वो तकरीबन अच्छे वाला ले लेंगे तो वो 2000 से ऊपर आपको मिलेगा कंपाउंड। अगर आप हल्का लेंगे तो फिर वो 700-800 रुपये की एक छोटी सी वो मिल जाएगी ट्यूब कंपाउंड की जो होती है ना CPU के ऊपर लगाने के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ें थी यार। अगर आप ये मदरबोर्ड जो है सारा कुछ ले लेते हैं, CPU वगैरह और जो कार्ड पावर सप्लाई वगैरह ये आप बनाते हैं, तो इसकी जो आपको स्पीड मिलेगी जी वो मिलेगी आपको 180 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। यानी 175 से लेके 180 तक आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप ये चीज़ें ले लेते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप कॉपी करके लिख लेना या जैसा भी है, ठीक है। तो आप अपना रिग बना सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।